बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ावाला। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह की नेमतें बेशुमार है और हमारा हक है कि अल्लाह की नेमतों को खाएं और उसका शुक्र अदा करें। तो आज मैं एक ऐसे ही फल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने उसके छिलके को भी हमारे इस्तेमाल में लिया है। अल्लाह ताला ने उसके जो अंदर फाइबर रेशे हैं वो भी हमारे इस्तेमाल में है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो दाना है वो तो कमाल का लजीज, लाजवाब और बहुत सी बीमारियों के लिए वो किल करता है बीमारियों को और बहुत सी बीमारियों पे काम आता है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ अनार के मुतल्लिक़। अनार की दो इकसाम होती हैं, सफ़ेद अनार और सुर्ख अनार। अनार के जो दाने होते हैं ये अमराज जिगर, मैदा, कब्ज़, उसके साथ साथ जो पेशाब की रुकावट होती है उसको दूर करते हैं और जिनमें हीमोग्लोबिन की, एचबी की कमी होती है उनके लिए अनार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका इस्तेमाल, इसका तरीका और अल्लाह पाक ने इसकी हर चीज़ में अफादियत रखी है। मैं इसके फाइबर के बारे में बताऊंगा वो कहाँ पे काम आता है, इसके छिलके के बारे में भी बताऊंगा कहाँ पे काम आता है और इसके दाने जो हम रूटीन में खाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कहाँ पे काम आते हैं। तो दाने तो मैंने बताया कि अमराज जिगर, कब्ज़ के लिए, पेशाब की रुकावट के लिए, एचबी के लिए काम आते हैं और आपने वैसे दानों को खाना है। कोशिश करें इसका जूस ना निकालें। जो इसके अंदर दाना होता है, इनार के ऊपर खोल होता है, उसके अंदर दाना, उसमें भी अल्लाह पाक ने बेशुमार अफादियत रखी है। वो हमारे मैदे को फ्रेश करता है, मैदे के अंदर से तेज़ाबियत को दूर करता है, सफरा का काम करता है, कब्ज़ को दूर करता है। आपने अनार को अगर इसका शरबत बनाना है तो आपको छोटा सा बेहतरीन तरीका बताऊं कि आपने अनार के कुछ दानों को भिगो देना है पानी के अंदर। उसको आपने थोड़ी देर के लिए आग के टेम्परेचर पे उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको आपने किसी कपड़े के साथ पुनने के बाद आपने उसके अंदर चीनी डाल के उसका शरबत बना लेना है। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और ये आपके जिगर के लिए और एचबी के लिए कमाल की चीज़ है। अब इसका जो फाइबर होता है, छिलका होता है, इसके अंदर जो गोदा होता है, रेशा होता है, वो तो मैदे के लिए कमाल की चीज़ है, मैदे की तेज़ाबियत के लिए कमाल की चीज़ है, मैदे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखता है। आपने वो जो इसके अंदर फाइबर होता है उसको, सुंड को और काली मिर्च को पीस लेना है, पीस के फक्की बना लेनी है। मैदे की तेज़ाबियत और मैदे के जितने मसाइल है उसके लिए कमाल की चीज़ है। और लास्ट में मैं बताता चलूँ कि इसका जो छिलका होता है, अगर आपको पुराने से पुराना कुछ जख्म है, जहर का मसला है जिस्म के अंदर, तो आपने छिलका अनार और उसके साथ आजकल बच्चों में पेट के कीड़ों का बहुत मसला है। अनार के छिलके को आपने पानी के अंदर जोश देना है। जोश देने के बाद आपने 5 ग्राम उसको बच्चे को पिला देना है। उसके साथ आप कस्ट्रैल दे सकते हैं ताकि बच्चे को मोशन आए और जितने भी अंदर कीड़े होंगे वो इंशाअल्लाह ताला मर के निकल आएंगे। अनार का जो छिलका आपने इसको धूप में खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने इसको पीस के सफूफ बना लेना है और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है तबाशीर डाल लें, गऊ दंती खिल करके डाल लें और एक आपने शतांक उसके अंदर गेरू डाल के एक पाउडर तैयार कर लेना है। ये लकोड़िए के लिए कंप्लीटली इलाज है। बवासीर, खूनी बवासीर के लिए लाजवाब इलाज है। उसके साथ साथ जो पखाने के साथ खून आता है जिसको खूनी दस्त बोलते हैं, संग्रहणी भी बोलते हैं हम, जो कुछ खाया फौरी हाजत होगी, उसके लिए भी लाजवाब चीज़ है। तो आपने इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। कमाल की चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, मुतवाज़न खुराक खाएं। फ्रूट का इस्तेमाल अपनी खुराक में लाजमी करें क्योंकि डेली हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ हमें रोज़ाना फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है, मैदे के अमराज से बचाता है, जिगर के अमराज से बचाता है। फ्रूट को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।